पहले दृश्य में रे ब्रैडस्टोन नाम का एक कैद आदमी है जो एक महिला के साथ फोन पर बात कर रहा है। उसी समय एक अन्य कैदी आता है और बातचीत को बाधित करता है। रे संघर्ष से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब कैदी बड़बड़ाता रहता है तो वह एक पंच के साथ कार्रवाई करता है। चेहरा वह कुछ दिनों बाद उसे बाहर निकालता है। रे को आखिरकार 7 साल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। इससे पहले कि वह जेल वार्डन को पढ़ रहे कुछ किताबें सौंपता है, उसके तुरंत बाद फिलिप लॉर नाम का एक व्यक्ति अपनी अच्छी कार में आता है और रे को आमंत्रित करता है। एक बैंक को लूटने के लिए यह पता चला है कि फिलिप अतीत में किए गए अपराधों में उसका साथी था। फिलिप उसे एक और डकैती में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है और उसे अपनी कार में सवारी की पेशकश भी करता है। यह सुनकर रे रुक जाता है और अपनी इच्छा व्यक्त करता है, यह सोचकर कार चलाने के लिए कि रे को यकीन है कि फिलिप उसे ड्राइवर की सीट पर बैठने देता है, लेकिन रे उसे पीछे छोड़कर चला जाता है। जब वह अपनी जगह पर पहुंचता है तो वह देखता रहता है अपनी पत्नी और बेटी की एक तस्वीर जो जेल में लंबा समय बिताने के बाद जल्द ही उन्हें देखने की उम्मीद कर रही है। वह अब एक बेहतर इंसान बनने का फैसला करता है और अगले दिन अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ देता है। रे अपनी पत्नी लिन ब्रैडस्टोन और उसकी बेटी सैली ब्रैडस्टोन से मिलने जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि उसने उसे लंबे समय से नहीं देखा है, लिन की एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है और व्यक्त करती है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है। वह मानती है कि वह गैर जिम्मेदार और अविश्वसनीय है, क्योंकि वह एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ है। और पिता जब वे सैली से बात कर रहे होते हैं तो स्कूल से लौटते हैं और उसकी माँ की तरह वह भी उसकी उपस्थिति से परेशान होती है। इसके बाद माँ और बेटी अंदर चली जाती हैं और अगले दिन उस पर दरवाजा बंद कर देती हैं। रे सैली के स्कूल में दिखाई देता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन वह अभी भी उससे निराश है। वह उसे मनाने की कोशिश करता है कि वह बेहतर के लिए बदल गया है और अब से वह हमेशा उसके साथ रहेगा। हालांकि वह उस पर विश्वास नहीं करती है और चलती है। जब रे पटाखों की आवाज सुनता है और जब वह वहां पहुंचता है तो वह स्कूल के लड़कों के एक समूह को लड़ता हुआ देखता है। वह जल्दी से लड़कों को विभाजित करता है और उन्हें प्रिंसिपल के पास ले जाता है। तभी सैली की शिक्षिका मिस मिलर उसके पास आती हैं और दोनों एक दूसरे का परिचय देते हैं। उनके बोलने के तरीके से प्रभावित होकर मिस मिलर ने उन्हें अगले सप्ताह एक संग्रहालय के दौरे पर उनके साथ आने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि रे ने तुरंत यह सोचकर सहमति व्यक्त की कि यह उसके लिए सैली के साथ बंधने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। बाद में शाम को फिलिप रे के पास आता है और फिर से आता है। उसे डकैती में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन पिछली बार की तरह रे ने मना कर दिया। यह पता चला कि अतीत में फिलिप ने उसे धोखा दिया था और यही कारण था कि रे अगले दिन जेल में समाप्त हो गया। रे ने लिन की एक और यात्रा का भुगतान किया, लेकिन इस बार वह मिलता है। उसके वर्तमान पति ने उसके सामने 2 चुंबन किए, जिससे वह थोड़ी देर बाद परेशान हो गया। रे फिर से उसे मनाने की कोशिश करता है कि वह अपने परिवार को खुश कर देगा। हालांकि लिन का दावा है कि वह कुछ भी बदलने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि उसके पास नौकरी भी नहीं है। यह पहचानते हुए कि उसे पैसे की जरूरत है, रे नौकरी की तलाश में कई संगठनों का दौरा करता है, लेकिन अपने आपराधिक रिकॉर्ड आवेदन के कारण लगभग तुरंत खारिज कर दिया जाता है। उसका दिन तब और भी खराब हो जाता है जब वह पता चलता है कि उसके अपार्टमेंट में आग लग गई है और कुछ नहीं करना है। रे अनिच्छा से फिलिप की टीम में बैंक लूटने की योजना में शामिल होने का फैसला करता है। इस तरह बड़बड़ाते हुए रे बताते हैं कि जेल के बारे में उन्हें केवल एक ही चीज पसंद थी। जब वे अपने गंतव्य फिलिप पर पहुंचते हैं तो उन सभी से दूर हो जाते हैं और अन्य 2 अपने मुखौटे लगाते हैं और पीछे से टूट जाते हैं, जबकि रे को उनके लिए कार में इंतजार करने का निर्देश दिया जाता है। प्रतीक्षा करते समय रे को सैली और उसके सहपाठियों को संग्रहालय के दौरे के लिए बस में चढ़ते हुए नोटिस करने के लिए होता है। फिर वह अतीत में उसके साथ बिताए गुणवत्तापूर्ण समय के बारे में याद दिलाता है। ये सुखद यादें आईएएस उसे एहसास दिलाता है कि अब वह जो कर रहा है वह गलत है और परिणामस्वरूप वह कार से बाहर निकलता है और चाबियों को झाड़ियों में फेंक देता है और इसके बाद वह छात्रों के साथ बस में चढ़ जाता है और उनकी यात्रा के लिए एक चैपरोन के रूप में कार्य करता है। जब सैली नोटिस करता है, वह क्रोधित हो जाती है और
उसे उतरने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे विश्वास करने पर ध्यान नहीं देता है कि अगर वह छोड़ देता है तो वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा। दूसरी ओर फिलिप और गैंग ने बैंक को लूट लिया और पैसे के साथ कार में पहुंचे केवल यह पता लगाने के लिए कि रे चला गया है और कार की चाबियां गायब हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। वे पकड़े जाने से बचने के प्रयास में भाग जाते हैं। हालांकि डेल स्कूल बस की दिशा में दौड़ता है, जिससे वह फिसल जाता है और मनी बैग गिरा देता है। पकड़े जाने के डर से वह बैग छोड़ देता है और भाग जाता है दूर, लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ पुलिसकर्मी उसे पकड़ लेते हैं और उसे ले जाते हैं। इस बीच फिलिप और गोल्डी भागने के क्रम में एक कार चुराते हैं और ड्राइव करते समय वे रे को स्कूल बस में देखते हैं, जो विश्वासघात पर गुस्सा करते हैं। तीखा उसका पीछा करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे गलती से एक ट्रक की चपेट में आ जाते हैं। फिर फिलिप स्कूल से संपर्क करता है और किसी तरह यह जानकारी प्राप्त करता है कि स्कूल बस कहीं और जा रही है। पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि पैसे का बैग एक स्कूल बस में है जो पास में खड़ी थी। रे और छात्र अंत में संग्रहालय पहुंचे, लेकिन दुख की बात है कि उन्हें पता चला कि टूर गाइड कौन था उनके साथ जाना था बीमार हो गया है, अपनी बेटी को ऊबने से मना कर रहा है। रे ने स्वेच्छा से छात्रों को संग्रहालय के आसपास जाने का फैसला किया। वह संग्रहालयों और जानवरों के बारे में जानकार प्रतीत होता है, क्योंकि वह छात्रों के साथ व्यवहार करते हुए जेल में बहुत सारी किताबें पढ़ता है। रे ने संग्रहालय में फिलिप और गोल्डी को नोटिस किया, इसलिए वह छात्रों से स्कूल बस में जल्दी वापस जाने के लिए कहता है। इसके बाद जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वह आग के अलार्म को सक्रिय करता है और सभी आगंतुकों को बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद छात्र अपने अध्ययन दौरे के अगले स्थान पर जाते हैं। वह उनके उतरने का इंतजार करता है और फिर बस के ट्रंक की खोज करता है। आश्चर्यजनक रूप से उसे पैसे से भरा बैग मिलता है। पहले तो उसके दिमाग में लालच आ जाता है और वह उसे रखने के बारे में सोचता है, लेकिन जल्द ही वह अपने परिवार को याद करता है और पैसे वापस करने का फैसला करता है ताकि इस परीक्षा को समाप्त किया जा सके। वह फिलिप को बुलाता है, जो सड़क के उस पार खड़ा है, और पैसे की थैली के साथ उनकी ओर जाता है, लेकिन उसी समय पुलिस ठगों को फिलिप को भागने के लिए प्रेरित करती है और गोल्डी को संदेह है कि रे उन्हें स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वे उसी दोपहर रे को पकड़ने में एक मैक्सिकन माफिया गिरोह की सहायता लेने का फैसला करते हैं। रे और छात्र ड्राइव करते हैं उनके होटल में और मिस मिलर ने उन्हें निर्देश दिया कि वे आते ही चुपचाप अपने कमरे में बस जाए। रे पैसे की थैली ले जाता है और अपने कमरे में प्रवेश करता है। फिर वह फिलिप को फोन करता है और उसे उस होटल से पैसे लेने के लिए कहता है जहां वह वर्तमान में रह रहा है। हालांकि फिलिप कौन है का मानना है कि रे ने उससे डबल क्रॉस की मांग की कि वह पैसे को अधिक सुरक्षित और छिपे हुए स्थान पर पहुंचाए, क्योंकि रे सैली के वहां पहुंचने पर चर्चा करता रहता है और उसे कठिन समय देने के लिए माफी मांगता है। फिर पिता और बेटी के बीच एक लंबे अलगाव के बाद एक सुखद पुनर्मिलन होता है। शाम को वह उसे एक संगीत की दुकान पर ले जाता है और फिर एक रेस्तरां में। इस तरह से दोनों अपने सभी मतभेदों को सुलझाना शुरू करते हैं। कई जासूस होटल में पहुंचते हैं और मिस मिलर से रे के ठिकाने के बारे में सवाल करते हैं। वे उसे रे के होने की भी सूचना देते हैं। बैंक डकैती के मामले में संदिग्ध उसे थोड़ी देर बाद बाहर कर देता है। रे सैली को होटल ले जाता है और सुझाव देता है कि वह विशेष रूप से अपने दोस्तों के साथ समय बिताए। जोश, जो अपनी सैली को पसंद करने लगता है, अपने पिता के साथ अच्छा समय बिताने के बाद खुशी से लौट आता है, लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक होती है क्योंकि वह रे पर डकैती के आरोप लगने की खबर देखती है। वह गुस्से में उसका सामना करती है और दावा करती है कि उसने उस पर फिर से भरोसा करने में गलती की, लेकिन रे अपनी बेटी को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि वह उसे सब कुछ बताता है जो चल रहा है, और यह अंत में सैली को शांत करता है। इस बीच वह आसपास के जासूसों को नोटिस करता है और महसूस करता है कि वह एक लक्ष्य है, इसलिए वह पूछता है कि सैली पैसे की थैली कहां से लाए। बैग प्राप्त करने के बाद उसका कमरा। रे ने उसे अपने दोस्तों में शामिल होने के लिए कहा। जब वह पैसे वापस करने के लिए जाता है, सैली सहमत हो जाती है और वापस चलना शुरू कर देती है, लेकिन दुर्भाग्य से फिलिप और गोल्डी इस बीच उसका अपहरण कर लेते हैं। जब रे निर्दिष्ट स्थान पर आता है तो वह पाता है कि 3 मैक्सिकन गिरोह के सदस्य नाराज हैं
कि वह स्थापित किया गया था वह एक क्रूर सजा जारी करता है और फिलिप से एक फोन कॉल प्राप्त करने के तुरंत बाद तीनों को हरा देता है, जो बताता है कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। क्रोधित होकर रे ने उसे चेतावनी दी कि वह सैली को चोट न पहुंचाए या यह बुरी तरह से समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिलिप अचंभित है और इसके बजाय वह रे को एक गुप्त स्थान पर बुलाता है ताकि एक सचेत बिना समय बर्बाद किए रे को एक कैब देता है और वह कुछ हाथ लगाने से पहले उक्त स्थान पर जाता है। योजना के अनुसार जैसे ही सैली अंदर आती है, टैक्सी ड्राइवर को नकद उसे ड्राइव करने का निर्देश देता है। उसके पुरुष मित्र जोश साइमन और बेनी साइमन अपने पिता के फोन को ट्रैक करने के लिए अपने आईपैड का उपयोग करते हैं, जबकि बेनी पटाखों के साथ जासूसों को विचलित करता है, जिससे उन्हें होटल से बाहर निकलने की अनुमति मिलती है। दूसरी ओर रे को फिलिप और गोल्डी द्वारा एक कुर्सी पर रोक दिया जाता है, क्योंकि उसने धोखा दिया है। उन्हें एक नकली बैग पेंटिंग गुड़िया के साथ फिलिप उसकी पिटाई करता है और मनी बैग के स्थान की मांग करता है, लेकिन रे कुछ क्षण बाद चुप रहता है। सैली और उसके दोस्त स्थान पर पहुंचते हैं और दो टीमों में विभाजित एक पटाखों के साथ अपराधियों को विचलित करता है और दूसरा इन सबके बीच रे को एकजुट करता है। फिलिप और गोल्डी द्वारा रे को पकड़े जाने के तुरंत बाद का दृश्य और बंदूक की नोक पर छात्र फिलिप, जो इस बात से अनभिज्ञ है कि उनकी बातचीत को खुले तौर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, स्वीकार करता है कि रे पूरी तरह से निर्दोष है और वे केवल उसका फायदा उठाना चाहते थे। दोनों उन सभी को गोली मारने वाले थे, लेकिन उसी समय पुलिस पहुंचती है और दो अपराधियों को पकड़ लेती है। अंत में रे को निर्दोष घोषित किया जाता है, क्योंकि वह छात्रों के साथ बस में था जब लिन के भी आने के कुछ समय बाद ही डकैती हुई और यह जानकर राहत मिली कि उसकी बेटी ठीक है, लेकिन वह अपने पूर्व को थप्पड़ मारती है। बच्चों के जीवन को खतरे में डालने के लिए पति रे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है और बस कहता है कि वह अंतिम परीक्षा में एक बेहतर व्यक्ति बन गया है। एनी रे रेडियो स्टेशन पर होता है जब उसे फिलिप का फोन आता है, जिसमें जेल में जीवन को समायोजित करने के बारे में उसकी सलाह मांगी जाती है।